ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। 77वां स्वतंत्रता दिवस जिले में समारोह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जिले के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 65 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। समारोह में स्कूलों के विद्यार्थियों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। बीकानेर मंडल के चयनित 21 स्टेशनों में से 10 स्टेशनों लालगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, हिसार, भिवानी, सादुलपुर, चूरू और रतनगढ़ पर भी शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी स्टेशनों पर केंद्रीय मंत्री या सांसद, विधायक, रेलवे के अधिकारी और गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर रेलवे की ओर से अमृत भारत स्टेशन शीर्षक पर आयोजित चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रदेश की 5 पारंपरिक कलाओं जोधपुर की बंधेज कला, उदयपुर की कोफ्तगिरी मेटल शिल्प, रायसमंद के नाथद्वारा की पिछवाई शिल्प, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की ही हस्त कढ़ाई कला को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके मिलने से उस्ता कला और कशीदाकारी की ख्याति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगी। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच ने बताया कि विलुप्त हो रही कलाओं को जीवित रखने के लिए नाबार्ड ने इन 5 उत्पादों की जीआई पंजीकरण परियोजना के लिए सहायता दी है। पिछले दिनों स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से वैश्विक परिदृश्य में श्री अन्न का परिप्रेक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान में मोटे अनाजों की भूमिका, स्टार्टअप, उद्यमिता विकास और मोटे अनाज के उत्पादन और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए मंथन हुआ। इस अवसर पर सर्वोत्तम मौखिक व्याख्यान, पोस्टर प्रदर्शन के साथ साथ नवाचार और युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने पिछले दिनों बीकानेर में 300 से अधिक प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों के साथ सीधा संवाद किया। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की समृद्धि, खुशहाली और विकास के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। संवाद के दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी का वार्षिक समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। वर्ष 2022-2023 के लिए अकादमी के पुरस्कारों तथा सम्मानों के लिए घोषित साहित्यकारों को इसमें सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने किया। आयोजन में राजस्थानी को भाषा के रूप में मान्यता देने को लेकर भी चर्चा की गई। सूर्यमल्ल मीसण शिखर पुरस्कार बीकानेर के मधु आचार्य आशावादी को प्रदान किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी उर्मिला राजौरिया ने हाल ही में संभागीय आयुक्त का पदभार संभाला। श्रीमती राजौरिया इससे पहले राजफेड में प्रबंध निदेशक थी। श्रीमती राजौरिया ने इसके बाद राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। बीकानेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इन कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर और अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इसके लिए बीकानेर जिले में छात्रावास संचालित किया जाएगा। बीकानेर छात्रावास में 50 सीटें रखी गई हैं। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।